अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोई भी मुल्क आइन के बगैर ना तो सर्वाइव कर सकता है और ना ही ये मुमकिन है। आइन क्या है आखिर? कवानीन का वो मजमुआ है जिसके तहत आप अमन को बरकरार रखते हैं। अगर आइन नहीं होगा तो क्या होगा? कैओस होगा। अगर आइन नहीं है तो क्या होगा? जालिम मजलूम पे जुल्म करता रहेगा और मजलूम की कोई सुनवाई न कर पाएगा। अगर आइन नहीं होगा तो क्या होगा? तो जंगल का कानून होगा, माइट इज़ राइट होगा कि जिसके पास ताकत है वो अपनी मर्जी से कानून को बदल सकेगा। इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है? वही कुछ हो रहा है। आइन के खिलाफ हर काम हो रहा है। पीडीएम की जो सियासी गिरोह है, जो 13 जमातों का इकट्ठ है, ये सारे लोग माजी में हमें आइन के तकद्दुस की कस्में खाते नजर आते हैं, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट से बाहर भी। ये सारे लोग आइन को फॉलो करने में, और आइन ही सब कुछ है और इस मुल्क की बेस आइन है, और इस तरह के बयानात दागने में हमें नजर आते हैं। लेकिन जब हम इनकी अपनी बारी आई है तो उस वक्त हमें नजर आता है कि ये आइन को खुद तोड़ने में मसरूफ़ अमल है। परवेज़ मुशर्रफ साहब वफ़ात पा चुके हैं। 12 अक्टूबर 1999 के बाद से मुसलसल आखिरी दिन तक परवेज़ मुशर्रफ साहब को आइन शिकन होने का ताना दिया जाता रहा कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। वो आइन जो 1973 में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सरबरा जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने के दौरे हुकूमत में मिला था, उस आइन को तोड़ा है जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, और आइन के खिलाफ ये और वो ये सारी बातें हम सुनते हैं। लेकिन आज हमारा आइन हमें कहता है कि जब कोई असम्बली टूटती है तो उस असम्बली के टूटने के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन ये सारे पीडीएम का 13 जमातें जो आइन के तकद्दुस के नारे लगाते रही थी, आज उसी आइन के खिलाफ कर रही हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्हें पता है कि अगर इलेक्शंस अभी करवा दिए गए तो इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी लेने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जिस दर्जा की इन्होंने महंगाई कर दी है, ये अवाम के अंदर निकलने के काबिल नहीं रहे हैं। यानी जब से ये हुकूमत में आया है पिछले 10 महीने से, महंगाई तकरीबन 3 गुना के करीब होने वाली है। हर चीज़ की प्राइस जो है वो 3 गुना के करीब पहुंच चुकी है। और जिस तरह से आईएमएफ के साथ इनके मुज़ाकरात जारी हैं, लगता यही है कि ये महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। इसी आइन के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। देखिए, इमरान खान साहब ने अभी तक जितने भी यानी कि पीडीएम से जब से नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू उन्हें बाहर निकाला है, जितने भी इकदामात किए हैं वो सारे आइन की हदूद के अंदर रहते हुए किए। लेकिन पीडीएम ने वो सारे आइन की हदूद को पामाल करते हुए उसका रिवर्स काम किया। इमरान खान साहब ने एहतजाज किया तो इन्होंने जो मुजाहिरीन थे उनके ऊपर तशद्दुद किया। आप देख रहे हैं, शहबाज गिल हो गए, जो है अभी फवाद चौधरी और मुख्तलिफ शेख रशीद भी है, और सियासतदानों को उठाकर उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है। तो इमरान खान साहब का ये ऐलान कि जेल भरो तहरीक जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये किसी भी जो जमहूरी मुआशरा है उसके अंदर तो इसका कोई फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इस फस्तायत से भरी हुई हुकूमत ये इसका बिल्कुल भी जो है वो ना तो इसको ऑनर करेगी और ना ही इससे उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। तो वो जो एक अपोजिशन उन्हें इस वक्त रोड्स के ऊपर मिल रही है, अगर इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हैं तो वो अपोजिशन भी इनके रास्ते से ख़त्म हो जाएगी, और ये फ़ौरन जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा कर और उसमें धांधली करके ख़ुद जो है वो मेजॉरिटी लेकर फिर से हुकूमत में आ जाएंगे। तो मेरी ये ज़ाती राय है कि जेल भरो तहरीक ज़रूर एक अच्छी तहरीक है, लेकिन ये उन मुआशरों में जो है इसका फ़ायदा हो जो आइन को इज़्ज़त देते हों। हमारा मुआशरा जहाँ पे आइन जो है उसको मोम की नाक बना लिया गया हो और जिस तरह आपका दिल करे आप उसे मोड़ लें, वहाँ पर ऐसी तहरीकों का सिर्फ मुखालिफ फ़ायदा ही उठाता है। इससे जमहूरियत को किसी किस्म का इस्तेकाम नहीं होता। इसके साथ साथ दूसरी खबर क्या है जी, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान के हक़ में एक बहुत ही अच्छी जो है वो डिमांड सामने रखी है। वो क्या है जी कि जी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके जितने भी एहसासात हैं जो उनके नाम पे हैं और जो उनके ख़ानदान के नाम पे हैं, वो सारे सामने आना चाहिए। होता क्या है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो सियासतदान हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब हमें बताया करते थे कि ये अपने नाम पे पैसे नहीं रखते हैं। इनके जितने भी एसेट्स होते हैं ये किसी और के नाम पे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बीवी, बहन, भाई, बेटा, इस तरह करके। नवाज शरीफ साहब के केस में वो उनके नौकर हुआ करते थे। बहरहाल, तो इससे खुशाइन बात जो है वो आईएमएफ हमारे लिए नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स मुसलसल हुकूमत होते हैं। आप देखिए कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पीटीआई हो, इनकी तो टर्म्स होती है ना, एक दफ़ा एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया।
लेकिन जो मुस्तकिल हुकूमत में, मुस्तकिल पावर में रहते हैं, वो ये ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। और यही वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बेसिकली जो अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है या कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जो सबसे पहले किकबैक्स लेते हैं वो ये ब्यूरोक्रेट्स ही हैं। तो इससे ज़्यादा खुशाइंद कोई शर्त IMF पाकिस्तान के लिए रख नहीं सकता जो ये इन्होंने रखी है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके असासाजात जो हैं वो हमारे सामने आए। महंगाई का जो आलम है वो आपके सामने है। महंगाई के इस आलम में PDM की हुकूमत ने जहाँ पर अपने 1200 अरब की करप्शन के केसेस माफ़ करवाए हैं, जहाँ पर अपनी मुराद में इजाफा किया है, वहाँ पर एक और उन्होंने काम किया है और वो ये किया है कि जी 17वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक के जो ऑफिसर्स हैं उनके अलाउंसेस में 150 गुना ज़्यादा इजाफा कर दिया है, 150% इजाफा कर दिया है। देखिए, मैं हमेशा से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के इजाफे के हक में रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी उस हिसाब से ज़रूर बढ़नी चाहिए। लेकिन ये क्या तरीक़ेकार है कि जो ऑलरेडी अमीर लोग हैं, 17वें से 22वें ग्रेड के जो लोग हैं, वो हमारी इशराफिया के अंदर आते हैं। वही तो हमारे एलीट जो है वो तबका है, उसके अंदर आते हैं। पहले ग्रेड से लेकर 16वें ग्रेड तक के जो मुलाजमीन हैं, उनका क्या? उनके बारे में कोई ख्याल नहीं। उसकी वजह यह है कि वो अशराफिया का हिस्सा नहीं है। तो ये जो अलाउंसेस में 150% इजाफा किया गया है, अगर तो पहले ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक किया जाता तो फिर तो इसे खुशाइन करार दिया जा सकता था। लेकिन अगर ये 17वें से 22वें ग्रेड तक इजाफा किया जा रहा है तो यकीनन ये उन लोगों को नवाजने का सिलसिला जारी है जो इनको फ्यूचर में हुकूमत बनाने में मदद फराहम कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक और पैकेज भी दिया है कि जो पहले ग्रेड से लेकर 16वें ग्रेड तक के गरीब हैं या फिर जो सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, जो प्राइवेट हैं, नौकरियां करते हैं या फिर जो ठेले लगाते हैं या मजदूरी करते हैं, उनके लिए एक पैकेज इन्होंने दिया है। और वो पैकेज क्या है कि वो जो 400 अरब रुपए की सब्सिडी एक तरह से गरीबों के इलाज के ऊपर PTI की हुकूमत ने प्रोवाइड की थी इंसाफ सेहत कार्ड की सूरत में, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। एक तरफ अपने 1200 अरब रुपए के करप्शन के केसेस माफ़, दूसरी तरफ अपने साथ की जो एलीट क्लास हैं उनके 17वें से 22वें ग्रेड के ऑफिसर्स के 150% अलाउंसेस में इजाफा, और एक तरफ गरीब जो ऑलरेडी पिस चुका है, जिसको खाने के लाले पड़ चुके हैं, जिसके पास जो है वो एक वक्त के खाने की रोटी के पैसे नहीं रह गए, उन पर वो जो एक सब्सिडी उन्हें मिली हुई थी इलाज की सूरत में 400 अरब रुपए, वो इन्होंने काट लिए हैं। तो ये है PDM की हुकूमत। मैं और तो कुछ नहीं कहना चाहता। शुक्रिया PDM। और जो देख रहे हैं यकीनन उनको ख्याल रहेगा कि जब वो वोट करेंगे तो उन्हें वोट किसको करना है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं जाफर ज़ीशान और ये है मेरा चैनल। शुक्रिया।